Hello, class second students, my dear little champs. You all are welcome back again in your English class. Today, we are going to start another new chapter, chapter number 11, which is a very beautiful poem. Don't throw the seeds away. बीज को कभी भी मत फेंको। चलिए साथ में पोएम को पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं, फिर प्रैक्टिस करते हैं पोएम को अच्छे से बोलने की। It makes you healthy, it gives you energy, an apple or guava, an orange or papaya, eat a fruit every day. But don't throw the seeds away. It makes you healthy, it gives you energy, an apple or guava, an orange or papaya, eat a fruit every day. But don't throw the seeds away. Wow, बच्चों, it makes you healthy, it gives you energy. क्या आपको हेल्दी रखता है और क्या आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है? फ्रूट्स बच्चों, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज और पपाया यानी कि सेब, अमरूद, ऑरेंज को तो ऑरेंज ही कहते हैं और पपीता, ये सारे जो हम फ्रूट्स खाते हैं ना, तो हमें कैसा महसूस होता है? हमें हेल्दी महसूस होता है, हमारे अंदर ढेर सारी एनर्जी आ जाती है और हमें डेली फ्रूट्स खाना चाहिए। बच्चों, एक कहावत भी है, एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। डेली आपको एक एप्पल तो खाना ही खाना चाहिए। अगर आप एप्पल नहीं कंज्यूम कर पा रहे हैं, सो यू कैन ईट अदर फ्रूट्स ऑफ द सीजन्स टू, बट डोंट थ्रो द सीड्स अवे। बच्चों, जब हम एप्पल खाते हैं तो उसमें सीड्स होती है, गुआवा में सीड्स होती है, ऑरेंज में होती है और पपाया में होती है। हमें उनके सीड्स को फेंकना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? आइए देखते हैं। Here's a simple thing you can do. You could tell all your friends to plant the seed in the soil. It doesn't take much time or toil. Pour a little water here. A young shoot will soon appear. Okay, here's a simple thing you can do. एक आसान तरीका है जो आप कर सकते हैं. You can tell all your friends too. और आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं. जो भी बीज है उसको मिट्टी में प्लांट कर दो. इट डज टेक मच टाइम और टॉयल, इट डज नॉट, और इतना समय भी नहीं लगता. आपने बीज क्या किया? आपने बीज जो है मिट्टी को थोड़ा सा डिग किया, बीज उसमें डाली, मिट्टी कवर की और उस पर पानी डाल दिया. फिर क्या होगा बच्चों? कुछ दिन बाद एक यंग शूट निकलेगा, एक छोटा बेबी प्लांट निकलेगा. हर जगह नहीं होता बच्चों, हर जगह की मिट्टी पे नहीं कुछ फ्रूट्स उगते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स से जरूर पूछिएगा कि आपकी जो क्यारी, आपकी गार्डन में आप कौन कौन से फ्रूट्स के बीज लगाएंगे तो वो उगेंगे, अपना यंग वन प्रोड्यूस करेंगे. तो जरूर ट्राई कीजिएगा. In time it will become a big tree which gives so much to you and me. This way there will be forest again, green and clean our earth will remain. Okay बच्चों, इन टाइम इट्स बिकम अ बिग ट्री, और धीरे धीरे करके वो जो बेबी प्लांट होगा, जो छोटू सा प्लांट होगा, वो धीरे धीरे करके एक पेड़ बन जाएगा. और विच गिव्स सो मच टू यू एंड मी. और हमें पता ही है कि प्लांट्स हमें बहुत कुछ देते हैं. प्लांट से हमें बच्चों क्या क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, वुड मिलता है और भी चीजें मिलती हैं. आपको 5 चीजें मेंशन करनी है अपनी टेक्स्ट बुक में. दिस इज योर होमवर्क. this will there will be a forest again. और बच्चों, इसी तरह से जब हम ढेर सारे ऐसे पेड़ लगाएंगे तो फिर से फॉरेस्ट आ जाएगा और हमारी पृथ्वी जो है वो फिर से हरी भरी साफ सुथरी हो जाएगी. थी ना कितनी मजेदार पोयम ना बच्चों? सो इस पोयम को यू हैव टू लर्न इट बाय हार्ट. नेक्स्ट वी हैव सम टफ वर्ड. The capacity of vigorous activity. एनर्जी मतलब जब हमारे अंदर पावर आ जाती है, जोश आ जाता है. शूट, बच्चों आपको पता है कि प्लांट के 2 पार्ट होते हैं. रूट एक जड़ वाला जो मिट्टी के अंदर रहता है, एक शूट जो बाहर सारे प्लांट हमें दिखाई देते हैं. हमें क्या दिखाई देता है? शूट में हमें लीव्स दिखाई देती है, स्टेम्स दिखाई देता है, ब्रांचेस, फ्लावर, फ्रूट्स, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं. और नीचे वाला भाग होता है बच्चों रूट का. सॉइल मतलब बच्चों मिट्टी होती है जो अपर लेयर ऑफ हमारी अर्थ की होती है. टॉयल मतलब बच्चों वर्क हार्ड, कड़ी मेहनत. नेक्स्ट वी हैव grows tree this easy way and it is fun to I
So eat a fruit every day, but remember, don't throw the seeds away. Wow, this was a beautiful poem written by Paramita Kaur. Paramita Kaur बच्चों, ये क्या कह रही है कि grows trees this easy way, इसी तरह से आसानी से हम पेड़ को उगा सकते हैं। और इसमें कितनी मजा भी आती है ना बच्चों, मजा आती है ना जब आप मिट्टी को खोदोगे, सीड को डालोगे, उसको ढकोगे, उसको पानी दोगे, डेली उसकी केयर करोगे, तो एक आपसे अटैचमेंट हो जाएगी उस प्लांट की, और जैसे जैसे वो बड़ा होगा आप उसकी और ज्यादा देखभाल करोगे। सो ईट अ फ्रूट एवरी डे, इसीलिए डेली फ्रूट खाओ। लेकिन what you have to remember, what is the main motive of the poem? The main motive of the poem is don't throw the seeds away. Okay, dear learner, so we have completed this very beautiful poem that we should not throw the seeds away. That's all for this class. मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में. Till then, take care of yourself. Thank you so much. Bye bye.